RBSc का कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में कि क्या क्या अपना कोर्स रहेगा और कैसे रहेगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर मैं 12th RBSc वालों की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपको पता है, आपके पहले तो सबसे पहले अपन ऑप्शन उठाते हैं ग्रामर को। ठीक है, उस ग्रामर के बाद अगर हम आगे बढ़े तो फिर हम देखेंगे राइटिंग सेक्शन, ठीक है। अगर हम राइटिंग सेक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर टेक्स्ट बुक को। कुल मिला के ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, कहने का मतलब ये सिलेबस इतना ही है कि आप इसको रैंडमली है ना कुछ थोड़े बहुत वीडियोस के अंदर या थोड़े बहुत टाइम के अंदर हम इसको कवर अप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपके 4 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है बच्चों जो हम कवर अप करेंगे वो करेंगे हम क्लोज। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है जो हम कवर अप करेंगे वो करेंगे सिंथेसिस। ठीक, तीसरा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम कंजंक्शन। और जो 4 नंबर पे जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा बच्चों, जैसे प्रीपोजिशन हट चुका है तो हम करेंगे यहां पर फ्रेजल वर्ब। कुल मिला के हम ग्रामर के इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, कैसे पढ़ेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, आज से हम एक वीडियो से हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम ग्रामर का कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा लेते हैं जिस टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, चाहे फिर वो क्लोज ले लो, चाहे सिंथेसिस ले लो, कंजंक्शन ले लो, आपकी मर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन क्लोज को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम हो जाएगा बच्चों आपका क्लोज। अभी क्लोज है क्या, देखो अगर आपको इसको डीप में जाके पढ़ना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका वेटेज कितना है। 12th क्लास में ओनली 2 नंबर का टॉपिक है, तो हम उसको रैंडमली उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सके। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जितने ज्यादा इस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बस खाली वो प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी रैंडमली अगर मैं कुछ क्लोज के बारे में बताऊं आपको, तो क्लोज आपको सिंपली आपको देखने को मिल सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को आप क्लोज बोल दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। पहला अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं आपको तो मैंने ऐसा लिखा, इफ यू प्लेड वेल यू वुड विन द मैच। ठीक है, सेकंड, ही आस्क्ड रमेश why they had left the village। ठीक, तीसरा, हरीश has finished his work but Devesh has not finished his work। ठीक, अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो हमें यहां पर जो देखने को मिला है, यू एक सब्जेक्ट हो गया, प्लेड इसकी वर्ब हो गई। ठीक, फिर यू एक और सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2, और वुड विन इसकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। कहने का मतलब इसके अंदर टोटल क्लोज कितने हो गए, 2। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को हम क्लोज बोल रहे थे, तो यहां पर 2 क्लोज हो गए। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, ही एक सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड इसकी वर्ब हो गई, दे एक सब्जेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट इसकी वर्ब हो गई। यहां पर देखिए, हरीश एक सब्जेक्ट हो गया, हैज फिनिश एक वर्ब हो गई, देवेश एक सब्जेक्ट हो गया और हैज नॉट फिनिश इसकी वर्ब हो गई। थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप डाल देते हैं, गैप डाला नहीं।
चलो अब देखते हैं बच्चों, है क्या, यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट क्लोज है, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट क्लोज है, उसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट क्लोज है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन रहा है, ये भी एक कंप्लीट क्लोज है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो ये भी कंप्लीट क्लोज है, और इस सब्जेक्ट से लेकर इस सब्जेक्ट तक देखा जाए तो ये भी एक कंप्लीट क्लोज है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस कंप्लीट क्लोज के अंदर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इन दो क्लोज को जोड़ने वाला जो काम कर रहा है ना, वो कर रहा है कंजंक्शन। ये इफ कंजंक्शन हो गया, यहां पर ये वाई हो गया, और यहां पर ये बट हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात है, जिन क्लोज से पहले कंजंक्शन होंगे ना, वो क्लोज ना कुछ इस तरीके से देखे जाते हैं। मान लीजिए अगर हम क्लोज के बारे में कहेंगे तो क्लोज ना आपके देखो मेन क्लोज होते हैं, उसके अलावा ऑर्डिनेट होते हैं, और उसके अलावा सबऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम बातें करें तो क्लोज कुल मिला के तीन हो गए, आपका मेन क्लोज, ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अब बच्चों अगर छोटी सी बातें अगर आपको ध्यान रखनी है तो ये रखनी है कि अगर हमें किसी क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं मिल रहा तो वो हमारे लिए मेन क्लोज है, ठीक है, तो ये कुल मिला के अपने लिए मेन क्लोज हो गया, ये लीजिए। अच्छा, इससे पहले कंजंक्शन है, इससे पहले तो नहीं है, तो फिर ये अपने लिए क्या हो जाएगा, मेन क्लोज, ठीक है। अगर इनकी बातें करें तो इनमें से ये वाला हो जाएगा मेन क्लोज। तो मेन क्लोज को डिफाइन करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये विदाउट कंजंक्शन आते हैं, ठीक। इसके अलावा अब हमारे इसके अलावा जो बचेगा ना, वो या तो ऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा। कहने का मतलब है ये या तो ऑर्डिनेट है या फिर सबऑर्डिनेट है। ये वाला या तो ऑर्डिनेट हो गया या फिर सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला जो भी लिखा है या तो ऑर्डिनेट हो जाएगा या फिर सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब हमें ये चेकआउट करना है कि ये ऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है, ये देखना है क्लोज के अंदर। अगर ये देखना है तो आपको देखो समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कैसे देखते हैं। अगर हम बात कर रहे थे अभी क्लोज की, तो हमारे लिए मेन क्लोज तो ये हो ही गया था कि भाई विदाउट एनी कंजंक्शन, बिना किसी कंजंक्शन को देखने को मिलेंगे ये क्लोज, ठीक। अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनेट की, तो यहां पर ऑर्डिनेट देखने को मिलता है कंजंक्शन के साथ, मतलब जिसमें कंजंक्शन होगा। अच्छा, कंजंक्शन में भी ओनली बस खाली फैन बॉयज देखना है आपको, हर किसी को नहीं देखना। अब पूछ लोगे कि सर फैन बॉयज क्या है, तो फैन बॉयज में देखो बच्चे, एफ का मतलब तो होता है फॉर, एंड का मतलब एक का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब हो गया यट, और एस का मतलब क्या हो गया सो। अगर इनमें से कोई कंजंक्शन है तो फिर वो आपका ऑर्डिनेट क्लोज है। फिर से देख लीजिए, एक बार नोट कर लेना इसको पॉज करके वीडियो को। फिर बता रहा हूं बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, आपके ओनली 12th क्लास तक के लिए है, और 12th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो समझना, ऑर्डिनेट जो क्लोज होता है, ऑर्डिनेट क्लोज ना फैन बॉयज से बनाए जाते हैं। फैन बॉयज का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब हो गया एंड, एन का मतलब हो गया नोर, बी का मतलब हो गया बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट, और एस का मतलब क्या हो गया सो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है सबऑर्डिनेट क्लोज बचे हुए। अच्छा, इन कंजंक्शन के अलावा लेस देन, बाकी जो कुछ भी आ जाए, फिर वो चाहे कुछ भी हो, वो सारे आपके लिए सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे। अब बच्चों ये तो देखकर आप बता पाओगे कि ये ऑर्डिनेट है सबऑर्डिनेट। चलो देख लेते हैं एक बार, दिखाओ। चलो, ये आपके सामने वो क्लोज रहा, और अब देखो वो फैन बॉय से जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ। ये देखिए आप, ये जो कंजंक्शन है, क्या ये फैन बॉयज में से है? बिल्कुल है सर, बट लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या हो गया आपके लिए ऑर्डिनेट। ये लो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। यहां पर आ जाइए, क्या ये फैन बॉयज में से है क्या कंजंक्शन? सर नहीं है, वाई लिखा हुआ है ये तो। अगर फैन बॉयज में से नहीं है ये बच्चों, तो फिर समझ लेना यहां पर ये सबऑर्डिनेट है। कौन सा है? सबऑर्डिनेट। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे तो इफ कंजंक्शन फैन बॉयज का है क्या? नहीं है सर, तो ये क्लोज भी कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट। ठीक है, कुल मिला के जो क्लोज हमने सीखे हैं वो ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और मेन क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए।
अब कैसे भी वीडियो को पॉज करिए, मैं साइड हट चुका हूं, ठीक है, पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्लोज के बारे में हमें ये पता चला कि वो मेन क्लोज होता है, ऑर्डिनेट होता है, और उसके अलावा क्या होता है बच्चों, सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो जो हम क्लोज के अंदर जो टॉपिक हमारा पूछा जाएगा, कोई सा भी टॉपिक जो हमसे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है। अगर हम क्लोज की बात करें तो हमसे सारे जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो सबऑर्डिनेट वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट में जो कंजंक्शन पूछे जाते हैं अपने से ये पूछे जाते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, what, that, when, where, how और why। ये सारे के सारे कंजंक्शन से हमारे पास सवाल आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास पेपर के अंदर, ये देखने को मिलता है। अच्छा, क्वेश्चंस है ना, दो तरीके से पूछ लेता है वो, या तो वो चाहता है कि दो सेंटेंस देखकर आपको इनसे ज्वाइन करवाए, मतलब इनमें से कोई भी एक वर्ड दे देगा और कहेगा आप ज्वाइन करो, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कई बार फिलर वाले क्वेश्चन दे देता है। फिलर वाले मतलब ऐसे दे देगा कि हु आएगा या हुम आएगा, ये बता भाई इन दोनों में से, विच आएगा या फिर दैट आएगा, ये बता इसमें से। जनरली अब तक जितनी बार एग्जाम हुआ है वो ज्वाइन वाले क्वेश्चन ही दिया है, मतलब एग्जाम में ज्वाइन वाले क्वेश्चन ही दे, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे ज्वाइन वाले पर ही, कि भाई ज्वाइन वाले हमें आ जाए आराम से, तो हम उसके पर फोकस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं वो ज्वाइन वाले कैसे होंगे हमारे, ठीक है। तो ये देख लीजिए आगे चल के एक बार क्या होता है। चलो ज्वाइन वाले करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। हितेश सर कुछ बोलना चाहोगे क्या, हैं? कहां जाना है, घर जाना है? बताओ, हितेश सर ये कह रहे हैं इनको घर जाना है, आ जाओ इस साइड आ जाओ, आज अपलोड करेंगे इस वीडियो, कैसी बात नहीं है। अब ये सर चाह रहे हैं कि ये घर जाना